ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, इसको करते हैं आज। तो क्या, एक्सट्रैक्ट डिटेल्स फ्रॉम टेबल, टेबल से डिटेल्स निकालना विथ अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? नल, नॉट नल, प्राइमरी की, ये सब कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले, और ये सब चीज़ पहले समझता है। ठीक है, नल, फिर ये क्वेश्चन के पहले नल समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे, फिर नॉट नल समझेंगे, फिर डिफ़ॉल्ट, वन बाय वन देखते जाएंगे। ठीक है, तो पहले डेटाबेस में आना होगा। आ गए डेटाबेस के अंदर। ठीक है, सो डेटाबेसेस करते हैं। तो ये सारा डेटाबेसेस है मेरा। कॉलेज कॉलेज यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटाबेस चेंज हो गया, कॉलेज के अंदर आ गया, और यहाँ पे शो टेबल्स करेंगे तो जितना टेबल्स क्रिएटेड है वो दिखाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स एक टेबल है। डिस्क्राइब टेबल करेंगे, स्टूडेंट का नाम और टेबल का नेम। डिस्क्राइब टेबल नेम, इंटर। तो देखो ये फील्ड्स है, आईडी, नेम, एज, ये सारा फील्ड्स है। ठीक है, और नल, नल क्या है? और नल बाय डिफ़ॉल्ट यस है। अभी मीन्स हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब नल यस है, इसका मतलब कि हम लोग इस सारे वैल्यूज़ में हम लोग नल रख सकते हैं। दिखाते कैसे, तो लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट्स। ऑलराइट, करेंगे तो देखा इस केस में तीनों नल है। ठीक है, ये सारा डाटा हम इंटर कर चुके थे। अभी हम कुछ और डाटा इंटर करेंगे, 6, 7, 8 वो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये नल है, यहाँ पे नल है, एज नल है। ठीक है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे नल यस का मतलब होता है कि नल हम लोग रख सकते हैं, मतलब खाली छोड़ सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट नल है। तो जब हम लोग खाली छोड़ेंगे तो वहाँ नल शो करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट नल शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग डाटा इंसर्ट करते, कुछ और डाटा इंसर्ट करते हैं ना। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर क्या करते थे हम लोग, क्या, हाँ एक नया तरीका पहले वीडियो में बताए थे कि हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, ये स्टूडेंट आईडी, फिर नेम, फिर क्या है, एज, ये तीनों बताना पड़ता था कि उसके हिसाब से हमको वैल्यूज़ डालना है। ठीक है, तुम वैल्यूज उसके हिसाब से डालोगे क्योंकि ये तीनों चीज़ इस टेबल में डिक्लेयर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो तुमको बताना पड़ेगा डालने से पहले कि हम क्या डाल रहे नहीं डाल रहे। तो 5 तक यहाँ पे तो हो चुका है। ठीक है, तो अब डालते 6th वन। ठीक है, 6th, और नेम के लिए कुछ एच ले लो, कुछ भी नाम ले लो ना यार। ठीक है, और एज मान लो 50। ठीक है, इसको ऐसे करके इंटर करते हैं, क्वेरी ओके। और अगर हम फिर करें तो देखो 6th नंबर एच इंटर हो चुका। ठीक है, अब एक शॉर्ट तरीका बताते हैं इंसर्ट करने का। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम ये नहीं लिखेंगे, हम उसके जगह सीधा वैल्यूज़ लिख रहे हैं, क्योंकि अब तुमको पता है कि टेबल्स में क्या क्या फील्ड है और उसका अरेंजमेंट कैसा है। पहले आईडी है, फिर नेम है, फिर एज है, तुमको पता है। अगर तुमको पता है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो उसे। वैल्यूज़ हम अभी 7 देंगे क्योंकि 6 तक तो इंटर कर लिया। बस ले लो NN, कुछ भी नाम ले लेना है मतलब। ठीक है, 45 दे देते एज। ठीक है, ये किए क्वेरी ओके,
और अगर हम दिखाएं तो देखो 7NN45, ठीक है, ये डेटा इंटर हो गया। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे करके, बस तुमको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या फील्ड्स डिफाइंड किया हुआ, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुमको पता होना चाहिए कहाँ पे हमको स्ट्रिंग डालना है, कहाँ पे इंटीजर डालना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नल समझ गया हो, नल क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये डेटा पहले से है, तो तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है टेबल से, ठीक है। अच्छा, पहले हम कुछ खाली छोड़ के दिखाते हैं तुमको। जैसे हमको ये नल वैल्यू एंटर करना है, ठीक है, नल वैल्यू एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, 6 मिनट्स को हटा ही देते हैं पूरा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम नेम, ठीक है, और एज सिर्फ लेते हैं, हम आईडी को छोड़ रहे हैं, ठीक है। और वैल्यूज देंगे LL, ठीक है, और एज मान लो 75, ठीक है। तो हम एक चीज़ छोड़ रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट नल आना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट, क्या है, यू हैव एरर एसक्यूएल सिंटैक्स। 1 मिनट, ठीक है यार, यहाँ पे कॉमा छूट गया था एक्चुअली। तो यहाँ पे कॉमा डाल, सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट होना चाहिए तभी क्वेरी एक्सेप्ट होता है। तो देखो अभी क्वेरी ओके हो गया। अब हम दिखाएं तो देखो हम यहाँ पे क्या छोड़े थे, आईडी छोड़े थे, ठीक है। क्वेरी में यहाँ पे देखो आईडी छोड़े थे, तो आईडी नल आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट नल होना था, क्योंकि देखो टेबल कहाँ पे गया, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे में नल आएगा, ठीक है। और हम लोग यस नल रख सकते हैं, ठीक है। नल समझ में आ गया कैसे रख रहे हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन था एक्चुअली, ये क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट डिटेल फ्रॉम द टेबल, है ना। 1 मिनट, थोड़ा नॉइस आ रहा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन करते हैं, हमको टेबल से सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करना विथ ए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, नल, नॉट नल, कुछ भी यूज़ करो। तो उसका क्वेरी देखते हैं ना, ठीक है, उसका क्वेरी लिखते हैं। तो उसका क्वेरी होता है सेलेक्ट स्टार। अगर करेंगे स्टार मतलब सारा चीज़ सेलेक्ट करो, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेबल का नाम है तो वो लिख लिए। कंडीशन लगाना होता है वेयर एज इज, अगर हम एक कंडीशन देते हैं वेयर एज इज नॉट नल, तो हमको सारा डिटेल दे देगा जहाँ पे एज नल नहीं है। एक्चुअली ये होना चाहिए, देखते हैं। तो देख, जहाँ पे एज नल नहीं है, ठीक है, तो एज इस वाले सारे केसेस में नल नहीं है, तो यहाँ पे हमको सारा डिटेल है। यहाँ पे आईडी नल है, उस वो हम करने के लिए नहीं बोले थे, हम बोले थे जहाँ एज इज नॉट नल। तो वो देखो ये क्वेरी हो गया, एक्चुअली क्वेश्चन का क्वेरी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और करते हैं ना, सेलेक्ट, हम स्टार नहीं करते, अगर हम सिर्फ नेम कॉमा एज हमको सिर्फ चाहिए, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। वेयर कंडीशन लगाना होता है इसमें क्वेश्चन के हिसाब से, वेयर एज इज नॉट नल, ठीक है। अगर ये करें तो देखो हमको सिर्फ दो डिटेल्स आ गया, एज और नेम आ गया, और ये सारा डिटेल्स आ गया जहाँ पे एज नल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, बढ़िया। तो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। अब हम लोग देख लिया बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा चीज़ नल आता, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नल आता। अगर हमको नल नहीं चाहिए,
मतलब हमको वहाँ पे नल नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट हम अपना कुछ रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, उसके लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं। पहले क्रिएट टेबल हम लोग कॉलेज डेटाबेस के अंदर है, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम तो टीचर्स रख लेते हैं इसमें, ठीक। तो एक मिनट, तो ठीक है यार, मतलब ये ऐसा नहीं क्रिएट होता है। CREAT क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टीचर्स रख लेते हैं, TSCHERS टीचर्स। और इसे फील्ड्स डिफाइन करना होगा ना, तो एक आईडी रख लेते हैं, टीचर का आईडी ऑब्वियस इंट होगा, ठीक है, कॉमा नेम होगा टीचर का, ये वैरकर होगा, कैरेक्टर है, इसका मैक्सिमम लेंथ देना होता है, चलो 44 रख लेते हैं। और कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगा इंसान, सब्जेक्ट ये भी वैरकर होगा, ठीक है, नेम ही होगा सब्जेक्ट एक्चुअली में, इसका भी लेंथ लगता है 30 ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। और करते हैं इसको बंद एंड क्वेरी ओके, ठीक है। अगर हम इसको करें DSC डिस्क्राइब, टेबल का नाम क्या है, टीचर्स रखें, ठीक है। तो देखो क्या है, SQL सेंटर यू हैव एन TSC SC, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, CHERS, तो ठीक है। देखो, अरे यार, मतलब देखो एक मिस्टेक कर दी है, हमको नॉट नल दिखाना था। देखो बाय डिफ़ॉल्ट सारा नल आ गया, ठीक है। नल में ऐसे ऐसे आ गया, हम लोग नल खाली रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारा नल है। अगर हम कोई स्पेस मतलब वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नल आएगा। अच्छा ठीक है, ड्रॉप करना सिखाते हैं ना, हमको डिलीट करना, हमको फिर से बनाना। ड्रॉप टेबल, डिलीट के लिए ड्रॉप करते हैं ना, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम TSCHERS टीचर्स, बस ये करना, डिलीट हो गया। अगर हम सॉर्ट टेबल्स करें तो देखो स्टूडेंट्स ही है सिर्फ, क्योंकि अभी हम डिलीट कर दिए। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, फिर से क्रिएट करते हैं। तो उतना नहीं लिखना है, मतलब तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टीचर्स, उसके बाद एंटर करो, आईडी इंट होगा, और यहाँ पे लिखते हैं इस बारी नॉट नल, और हम इसका एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट 0, ठीक है, कॉमा, फिर हम लोग नेम, वैरकर, वैरकर मैक्सिमम साइज 33 ले लो, और इसमें सिर्फ रख देते हैं नॉट नल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट भी कुछ पढ़ाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, वैरकर मैक्सिमम साइज 44 ले लो, और इसमें हम लोग रखते हैं नॉट नल, मतलब हम लोग नल नहीं रख सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, और इसमें डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं AULT, डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं, क्या डालते हैं, अननेम्ड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अननेम्ड सही है, स्पेलिंग सही है। तो उसको बंद करेंगे अगर, ठीक है, क्या है, अननोन कॉलम, एक मिनट, शायद कैपिटल में लिखना था शायद, में भी, एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम था यार, स्ट्रिंग लोगे ना तो कॉमा में रखना पड़ता, तो फिर से लिखना पड़ेगा यार। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टीचर्स, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोग। आईडी
नॉट आईडी इंटीजर होगा, आईडी इंट होगा और सिंपली यहाँ पे इस बार नॉट नल रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉट नल सिंपली जो रखते हैं, लिख लेते हैं डिफ़ॉल्ट यू एल्टर डिफ़ॉल्ट 0। ठीक है, कॉमा, उसके बाद नेम वेरकर होगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज रहता है 66 एंड इसको सिर्फ नॉट नल रख देता है। ठीक है, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट वेरकर मैक्सिमम साइज 33 रख लिया। नॉट नल नहीं रख सकते एंड अच्छा नॉट नल। ठीक है, एंड उसमें हम डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, DFAULT डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर रख रहे NAMED। ठीक है, तो एक मिनट, ये हो गया एंड बंद एंड ये बस क्वेरी ओके। तो अगर अब हम तुमको दिखाएं डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या है यार, टीचर्स, TSCH टीचर्स। तो देखो इस बार क्या है, सब में नॉट नल है। पहले में क्या रहा था, पहले में नल में सारे में ऐसा खाली रख सकते, अब क्या है खाली नहीं रख सकते। और देखो इस बारे में डिफ़ॉल्ट में क्या है, सारा नल है। ठीक है, नल ही आएगा। अब क्या है, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए थे, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं रखे थे तो वो नल ही है। और यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट में 0 रखे तो 0 आ गया। अननेम्ड में अननेम्ड। अब करके दिखाते, इंसर्ट करके दिखाते। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या है, टीचर्स। ठीक है, और मतलब कुछ नहीं रखता, अच्छा ऐसा नहीं, तो इंसर्ट इनटू टेबल्स, यहाँ पे आईडी और नेम छोड़ देता। ठीक है, नेम नहीं, नेम और सब्जेक्ट कम करते हैं, आईडी और नेम से रखते हैं। ठीक है, हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो आना चाहिए। ठीक है, तो आईडी में 1 दे देते हैं एंड नेम में दे देते हैं चलो मन। ठीक है, और ये बंद। तो इसमें आ रहा, अच्छा फिर सिंटैक्स यहाँ पे देखो, कॉमा देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऐसे एंटर करो क्वेरी ओके। अब देखो ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, अब टेबल में जो रखे हैं वो देखना है ना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम टीचर्स, ERS टीचर्स। और देखो आईडी में 1 डाले थे 1 आ गया, नाम में अमन डाले थे अमन आ गया। इस बार हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अननेम्ड रखे थे तो देखो अननेम्ड आ गया। अगर डिफ़ॉल्ट हम लोग अननेम्ड नहीं रखते, ये यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे नल ही आता। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या है, डिफ़ॉल्ट देख लिए। ठीक है, अच्छा अल्टर टेबल क्या होता है, जैसे हमको इसमें एक कॉलम ऐड करना इसी में, तो हम लोग लिखेंगे अल्टर टेबल का नाम टीचर्स, इसमें ऐड कर रहे हैं तो ऐड लिखेंगे। ऐड क्या ऐड करना है, एज ऐड कर देते हैं ना, एज, और एज इंटी होगा ऑब्वियस वाली बात।
ये करते हैं क्वेरी ओके। और अब हम तुमको दिखाएं DESC डिस्क्राइब टीचर्स, ठीक है। तो देखो एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो हम लोग इसमें डिफ़ॉल्ट कुछ सेट नहीं किए, तो यस और नल आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वही आ गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऐड ऐसे करते हैं, फिर इसमें तुम कुछ डालना चाहो डाल लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा देखते हैं ना, इसको एक बार करके देखते हैं। सेलेक्ट, अच्छा ये करते हैं, एक मिनट। हाँ तो देखो अब पहले एज नहीं आ रहा था, यहाँ पे देखो पहले एज नहीं आ रहा था, अब एज आ गया क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। एज नल हम लोग क्योंकि एज में कुछ रखे नहीं अभी तक, सेट नहीं किए, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी नल है तो वो नल ही आ रहा है, ठीक है। अब क्या देखना था, आने वाले टाइम पे देखेंगे अपडेट कैसे करते हैं, मतलब वो सब भी देखेंगे। एक्स्ट्रा, ठीक है, अल्टर हो गया एंड एक्स्ट्रा ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ये देखते हैं, एक मिनट। क्या नहीं यार, मतलब थोड़ा नॉइज़ होता है तो बार बार बंद करना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो क्या देख रहे थे हम लोग, डिफ़ॉल्ट देख लिए, कैसे कॉलम ऐड करना वो देख लिए। अब क्या देखना था, ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की, ठीक है। तो पहले प्राइमरी की देखते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, अगर हम कोई कॉलम को प्राइमरी की अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो यूनिक बन जाता है, ठीक है, यूनिक बन जाता है। और वो नॉट नल है, वहाँ पे तुम खाली नहीं छोड़ सकते उसको, ठीक है। मतलब वो तुम उसको नॉट नल रखना पड़ेगा एक्चुअल में, ठीक है। तो एक क्रिएट करते हैं, ये नहीं, ये क्रिएट करते हैं एक नया टेबल प्राइमरी की समझने के लिए। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्लास रख लेते हैं इसमें, ठीक है। ब्रैकेट ऑन करते हैं, क्लास का आईडी एक होगा, वो इंट होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग प्राइमरी की करेंगे, ठीक है। नॉट नल रख लेते हैं इसको। एंड क्लास का क्लास क्या क्लास क्लास हाई क्लास रख लेते हैं लाइक, और वो क्लास का नाम दे सकता है ना, जैसे क्लास 4 ऐसा नहीं, लाइक क्लास नेम रख लो, ठीक है, क्लास नेम। तो इसमें वैर कर जाएगा, मतलब सही है, ये नहीं है, क्लास नेम, ठीक है, लंबा नहीं रखते। वैर कैर, उसका साइज दे दो 30, काफ़ी होता है, ठीक है। और अब क्या करना है कि हमको लिखना है प्राइमरी की, शायद ऐसे ही होता है, देखते करके, हमको भी पता नहीं, याद नहीं। प्राइमरी की, और जिसको बनाना है उसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं एंड इसको फिर क्लोज करते हैं। एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्या है, एट लाइन 3, लाइन 3, ठीक है, एक मिनट। क्या करते हैं, गड़बड़ कहाँ है, एट लाइन 3 वैर, अच्छा, ये छोटा सा गलती हो गया, तो फिर से करना पड़ेगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्लास, ठीक है। ये ऐसे करो, आईडी ले लो, इंट नॉट नल रख लेते हैं, ठीक है। नॉट नल क्लास वेर कैर, साइज 30 रख लेते हैं, ठीक है। वेर कैर इसमें सही है, सही है। और प्राइमरी की, प्राइमरी की में क्या रखते हैं,
क्या रखते हैं आईडी को, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है, आईडी जो होगा यूनिक है, ठीक है। अब इसको बंद कर लेते हैं, इस बार ही हो जाना चाहिए क्वेरी। ओके ठीक है। अब डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब टेबल का नाम क्लास है, ठीक है। डिस्क्राइब स्पेलिंग गलत है, ठीक है, अगर स्पेलिंग सही रखना होता है यार, ठीक है। तो देखो इस बार क्या है, यहाँ पे देखो आईडी मेरा प्राइमरी आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे नो बता रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉट नल रख लिए, मतलब नॉट नल नहीं भी छोड़ सकते, लेकिन प्राइमरी की अगर सेट कर देंगे तो वो हम लोग खाली नहीं रख सकते, ऐसे भी नहीं रख सकते, और हम लोग ऑलरेडी नॉट नल बना दिए इसको, ठीक है। अब क्या, एक चीज़, अब मान लो इसमें कुछ हमको डाटा इंसर्ट करना, तो वन बाय वन करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक मिनट तो एक मिनट, ऑटो इंक्रीमेंट है ना जो, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अभी ये कर लेते हैं ना कि प्राइमरी की समझ लेते हैं। जैसे मतलब एक्चुअली में ये क्या होता है, जिसको भी हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं वो यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक होता है, और उसमें हम लोग नल, मतलब नल नहीं आ सकता, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ सकता है। जैसे इस केस में हम खुद करके देखें, इंसर्ट इनटू टेबल किए, हम आईडी छोड़ दिया और आईडी प्राइमरी की था मेरा, ठीक है, बीएससी कर दिया, ठीक है। अब क्या, वो इंसर्ट तो कर दिए, और जब हम ये किए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास ताकि मुझे वो शो करे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा, मतलब ये इसमें नल नहीं, मतलब NU डबल एल नल नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा था ना ये नल, अगर हम इसको प्राइमरी की कर देना डिक्लेयर, तो यहाँ पे नल नहीं आएगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो आ जाएगा, लेकिन नल नहीं आएगा, बस इतना ही। ऑटो इंक्रीमेंट नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं भाई।